नमस्कार दोस्तों, आइए कल आगे करीब चलते हैं। कल हमने पार्ट 1 आपको लिए समझाया था डायरेक्ट में। आज हम पार्ट 2 आपके बीच में लेके आए हैं। और उसमें क्या है, आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आज उसमें क्या है, देखो अब चेंज कैसे होंगे। सैड टू और सैड को हम किसमें बदलेंगे, आस्क में या इंक्वायर में। आस्क में बदलेंगे या इंक्वायर में बदलेंगे। और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। जब चेंज करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा के क्या करेंगे, फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। जिसकी हेल्पिंग वर्ब होंगी, हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के बाद होगा। जब इनडायरेक्ट सेंस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, किसके बाद होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा। जैसे कंजक्शन वर्ब होगा वेदर, ये भी हो गया हमारा कंजक्शन वर्ब। ज्यादातर हम इसका यूज करेंगे। WH फैमिली में कंजक्शन का यूज नहीं होगा, कंजक्शन का यूज नहीं होगा। इसमें WH वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का यूज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करते हैं। आइए, ये तो हमारा डायरेक्ट में, ये हमारा इनडायरेक्ट में। ही सेड टू मी, उसने कहा कि मुझसे कहा। आर यू स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, उसने मुझसे कहा। वो पूछ लो सवाल तो इसका क्या होगा, ही आस्क्ड, उसने पूछा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, मी मान मुझे। अब उसके बाद में कंजक्शन वर्ब एक। अब यू का सेकंड पर्सन है यू, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। कल की वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया था, वो थोड़ा सा चेंज करेक्शन कर लेना। तो सेकंड पर्सन है यू, यू के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यू का बन जाएगा हमारा आई। अब ये बैक हमारा कंडीशन उसमें जाएगा पास्ट में, तो वाज जो होगा, तो वाज स्टूडेंट, ये हमारा चेंज होगा। अगर आप देखिए डायरेक्ट में ही सेड, उसने कहा वेयर आर यू एब्सेंट दिया, क्या तुम यहाँ पे एब्सेंट हो। जैसे क्या पास्ट में कोई बात कही हुई, पास्ट की बात को पास्ट में पूछ रहा है, तुम एब्सेंट थे वहाँ, तो उसको चेंज कैसे करेंगे डायरेक्ट में। पास्ट का पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, इसमें क्या दूसरे का चौथा ही चेंज करेंगे। ही आस्क्ड, सेड को आस्क्ड बदल देंगे, कंजक्शन वर्ब भी एक लगा लेंगे। उसके बाद में यू का ही के अनुसार ही बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो यू का ही आ जाएगा। फिर हैड बीन एब्सेंट दिया, हैड बीन का प्रयोग कर लेंगे। ऐसे अगला वाक्य है आई सेड माई बाप, उसने अपनी बाप से पूछा, कहा, उसने अपनी बाप से कहा व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तुम आज क्या कर रही हो। तो उसने उत्तर क्या दिया डायरेक्ट में, आई आस्क्ड। आई सेड को हमने आस्क्ड में बदल दिया। टू माई वाइफ हमने यूज कर लिया, टू कर, तुमने करे तो करो, आज मत करो, कोई दिक्कत नहीं। माई वाइफ मेरी पत्नी, और WH फैमिली है इसलिए हमने पहले दिखाया यूज नहीं होगा, तो कंजक्शन वर्ब यूज नहीं करेंगे, सीधे WH चालू करेंगे व्हाट। और यू को हम वाइफ के अनुसार बदल देंगे, और वाइफ कौन है, औरत है, औरत है, इसके अनुसार तो क्या आएगा हमारा सी। फिर हम कंटिन्यूएशन वाक्य, तो कंटिन्यूएशन में अंदर बाद में कुछ नहीं करेंगे, डूइंग टुडे को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेट डे में। तो इस प्रकार हमारा वीडियो चैनल बनेगी। अगले वीडियो में और चलते हैं आगे। आइए दोस्तों, अब आगे करीब चलते हैं। जैसे कि हमने बताया था इंटरोगेटिव पढ़ चुके हैं हम, अब पढ़ेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, जैसे कि हमारे लिए बैक कैसा आएगा, जैसे आएगा हमारे डायरेक्ट में, ही सेड टू मी डिड यू नॉट राइट मी ए लेटर। ही सेड मी, उसने मुझसे कहा कि डिड यू नॉट राइट मी लेटर, क्या तुम मेरी पत्र नहीं लिखोगे। तो उसने क्या जवाब दिया है इनडायरेक्ट में, ही आस्क्ड, उसने पूछा, मी मान मुझसे, कंजक्शन में कॉमन हटा के लगा दियो। अब मी के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, मी। हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है यू, तो ऑब्जेक्ट का अनुसार बदलेगा मी। मी के अनुसार क्या आएगा यहाँ पर, आई। अब आई आएगा तो उसके हेड में जाएगा, यानी पास्ट के में जाएगा। पास्ट में हेड कौन सी फॉर्म आती है तुम्हारे लिए पहले बता चुका हूँ। तो हेड नोट का प्रयोग होगा राइट का रिटर्न, राइट में थर्ड फॉर्म क्या रिटर्न में जाएगा। तो इसके बाद मी को इसके अनुसार बदल देंगे, मी के अनुसार क्या बनेगा
आई माई मी और हर में बदल जाएगा ये लेटर। इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वर्ब। अब इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे सैड को किसी में लेंगे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेस्ट में बदल देंगे। उसमें क्या है प्लीज काइंडली वाले बैक आएंगे उनका ऐसे में बदलना, रिक्वेस्ट बदलेंगे, एडवाइस बदलेंगे, सजेस्ट बदलेंगे। तो कंडीशन वर्ब होगा हमारे सामने टू, और कंडीशन वर्ब किसका यूज करना है टू का। और प्लीज काइंडली सर मैडम को हम क्या करना है हटाना है बैक में। जैसे डायरेक्ट में हमें प्लीज सर मैडम काइंडली जो है बैक में लेंगे, लेकिन इनको हटाकर किसका यूज करना है ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, सजेस्ट का, इनका यूज करना है। अब देखिए इस सेंटेंस के जाएगा डायरेक्ट में ही सेड टू मी, इनडायरेक्ट को प्लीज हेल्प मी, उसने कहा क्या मदद करेंगे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो इसको कैसे चेंज करेंगे ही, और सेड टू किस में बदल देंगे वो प्लीज कर रहा है, क्या मांग रहा है मदद मांग रहा है, तो क्या मांगता है वो रिक्वेस्ट करेगा, तो रिक्वेस्ट में बदल देंगे ही रिक्वेस्ट मी, और टू से जोड़ दिया और हेल्प मी, प्लीज को हटा देगा, प्लीज को हटा देंगे और क्या लिख देंगे सीधे हेल्प मी। तो ऐसे हमारा इंडायरेक्ट बन जाएगा। ऐसे ही अगला है डॉक्टर शर्मा सेड टू मी टू माई वाइफ। डॉक्टर शर्मा ने मेरी वाइफ से कहा कि टेक मेडिसिन टाइम, दवाई को टाइम से लेना। और डॉक्टर क्या दे सकता है हमेशा सलाह, तो डॉक्टर सलाह देगा तो डॉक्टर एडवाइस देगा, तो किसके लिए देगा मेरी पत्नी के लिए देगा। बैक को हम टू से जोड़ेंगे, एडवाइस में सेड टू को किससे बदल देंगे एडवाइस में। वाइफ टू टेक मेडिसिन टाइम, बैक से सीधा सीधा बैक आ जाएगा। अगला बैक है जैसे कि हमने बताया है, जैसे कि इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएगा जैसे कैसे ही सेड टू मी, तो उसने मुझसे कहा डोंट ओपन द डोर, खिड़की को मत खोलो, तो ही आस्क्ड में बदलेंगे, सेड को आस्क्ड में बदल देंगे, ही आस्क्ड मी। डोंट नॉट को बदल देंगे टू नॉट में। जब मेरे पाया में इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट टू का यूज ना कि टू नॉट का यूज, नॉट टू का यूज करेंगे तो नॉट टू कर लिया, ओपन द डोर, बाकी सेंटेंस सीधा सीधा लिख देंगे। इस प्रकार हम अगले कड़ी में चलते हैं। इस प्रकार हमारी वीडियो बने रही लगातार कर दो। आइए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं इस कड़ी में। अब हम पढ़ते हैं इसी में नेगेटिव के बाद में पढ़ेंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का सेंस, फॉरवर्ड के बाद क्या प्रयोग नहीं करना नॉट टू का, नॉट टू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसका सेंस क्या होता है नेगेटिव ही होता है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है नेगेटिव ही होता है, तो इसलिए हम नॉट टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे पहले हम क्या किए थे नॉट टू का प्रयोग कर रहे थे। अब देखो बैक कैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट गो आउट, घर में जाओ, घर में जाओ, तो इसका क्या करें ही सेड को बदल देंगे फॉरवर्ड में। तो अब हम नॉट टू का प्रयोग नहीं करेंगे, पहले हम नॉट टू का प्रयोग कर रहे थे, अब नॉट टू की जगह फॉरवर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। मी का मी आ गया, डोंट गो आउट को मतलब टू कंडीशन में आके गो आउट जोड़ दिया है, डोंट को हटा दिया, डोंट को हमको हटाना है, तो नॉट टू का प्रयोग नहीं करना। पहले हम डोंट को हटाए थे नॉट टू का प्रयोग कर रहे थे, अब डोंट को हटाए थे नॉट टू का प्रयोग नहीं करेंगे, अब करेंगे फॉरवर्ड का प्रयोग। अगला है जैसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य में हमने क्या पढ़ना है, अब देखो इसमें क्या होगा डायरेक्ट टेंस में आपको वाक्य कैसे मिलेगा, मे लगा मिलेगा पहले, तो मे के बाद सब्जेक्ट फिर मेंबर फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह मिलेगा, इसमें चिन्ह मिलेगा इसमें। और इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैट, मैट के बाद मेंबर फिर ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप, और इसको सेट में किसमें देंगे बेस में, पीरियड में, कोर में, ब्रेस में। आशीर्वाद देंगे, कोई शराब देंगे या फिर कोई क्या करेंगे हम कोई काम ना करेंगे, ये सारी चीज होंगे इसमें। जैसे कि बैक कैसे मिलेगा इसमें ही सेड, उसने कहा मे गॉड ब्लेस यू, कि तुम्हें भगवान का आशीर्वाद बना रहे, तुम्हारे किसके भगवान तुम्हें आशीर्वाद बना कर माने क्या करी कामना करी, माने प्रेयर प्रार्थना करी उसने, तो उसको सेड को बदल देंगे प्रेयर में, तो ही प्रेयर कंडीशन में जोड़ देंगे यहाँ डेट से, डेट से जोड़ने के बाद गॉड, गॉड क्या है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मैट है तो यहाँ मैट लिख दिया, मैट के बाद में अब देखो ब्लेस का ब्लेस लिख दिया, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार
किससे कहा है? मुझसे कहा। तो मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा बदल देंगे? थर्ड पर्सन मी में, तो बोले मी। ऐसे दे सेड हिम, उन्होंने कहा वे डू यू डाई, डू डाई एंड तुम मर जाओ। वहां कहा तू बाढ़ में जा, कुआं में गिर जा, ऐसा वहां गाँव की भाषा में कहें, तो कुड़ जा, मर जा, कुआं में गिर जा, ऐसे कहने। तो वहां कहा शराब दे रही है, तो दे क्रूज मैं शराब दे रही है। हिम हमें, हिम दैट करने से बाद यू को सब्जेक्ट कौन सा बन देंगे? हिम के अनुसार ही माइट डाई, मैं सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? हमारा माइट के बाद हम डाई। तो इसलिए अगली कड़ी में चलते हैं। धन्यवाद। आइए हम इसी कड़ी में आगे चलते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज विस्मय बोले बैक, उसमें क्या है? जैसे एक्सक्लेमेटरी विद जॉय, जॉय में हंसी या उल्लास, तो विद सौर आ जाए तो दुख होगा, शोक होगा, सरप्राइज आश्चर्य, विस्मय होगा, एंगर क्रोध होगा, कॉन्स्टेंट इसका घृणा होगी, रिग्रेट में अफसोस होगा, ऑब्सेसनेस में प्रशंसा होगी। ये शब्द आएंगे, ये शब्द आएंगे तुम्हारे लिए। इसमें क्या इनडायरेक्ट में चेंज करनी है, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, डायरेक्ट में समझ नहीं आएंगे। डायरेक्ट में शब्द आएंगे, एलाइस आएगा, आएगा, ये शब्द डायरेक्ट में डिम्पल सेड, डिम्पल ने कहा एलाइस, अच्छा कैसे कहा उसने? आई मैं क्या हूँ? दुखी हूँ, मैं क्या हूँ? दुखी हूँ। और इसको हम चेंज करना है डायरेक्ट में, जैसे डिम्पल का डिम्पल आ जाएगा, सेड का बदलेंगे वेरी सौरो, क्या दुखी है, अगर मैं दुखी है, भाव से करी कोई बात है, दुखी है तो सौरो में बदल दिया, और करने से बाद दैट जोड़ दिया, और सी आ गया हमारे डिम्पल के अनुसार, सी आ गया, सी बाद क्या हो गया? दुखी है। ऐसे ही सेड माय डॉग डाइड, उसने दुखी अनुसार से कहा, दुखी होकर कहा कि मैं क्या हूँ? दुखी हूँ, मेरा डॉग क्या मर गया है, मेरा डॉग क्या मर गया है। इसको बदलेंगे ही एक्सपेक्टेड विद सॉरो, दैट कंडीशन जोड़ देंगे, इन्वर्टर को हटाकर, तो माई को हिसके ही के अनुसार हिज बदल देंगे, हिज डॉग वाज डेड, उसका डॉग क्या मर गया है। और इसका हम बाद में यूज कर लेंगे, बाद में किस में जाएंगे? पास्ट के बाद में, पास्ट में जाएगी। उसमें अगला वाक्य कैसा है? ऐसे अगला है ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, उसने कहा क्या एक बहुत सुंदर जगह है। और वो दोनों बात एक समय या खुद ज्यादा घोषित कर सकता है, या फिर वो अचंभित होकर कह सकता है, सरप्राइज हो सकते है उस चीज के। तो ही एक्सपेक्टेड जॉय या सरप्राइज दोनों का यूज होगा। दैट की, और ब्यूटीफुल साइड के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट का, इट वाज, क्या पास्ट में बात कर रहे हैं? इट वाज ये ब्यूटीफुल साइड, कैसी है? बहुत सुंदर जगह है। इसलिए चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप